हाय गाइस, यूर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। बच्चों, आज की क्लास में हम करेंगे अपना चैप्टर के 2 का क्वेश्चन नंबर 23, क्योंकि 21 22 हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट है, तो 23 अब हम देखेंगे। क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं। दो पार्टनर हैं, अयूब और अमित। पार्टनर एक फर्म के अंदर, और ये एडमिट कर रहे हैं जसपाल को अपनी पार्टनरशिप फर्म में। दे एग्रीड टू वैल्यू गुडविल 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने बताए हैं यहाँ पर? तीन रखे हैं, ठीक है। फॉर विच दे डिसाइडेड टू एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। पिछले 5 सालों का हमें प्रॉफिट दे रखा है, ठीक है। 2019 में प्रॉफिट है 1.5 लाख, 2020 में 180, 2021 में 1 लाख। बट यहाँ पर क्या है, एक एबनॉर्मल लॉस है 1 लाख रुपए का। और जब भी किसी प्रॉफिट को गिवन, मतलब कोई प्रॉफिट दे रखा होता है और उसमें बोला होता है कि इंक्लूड है एबनॉर्मल लॉस, तो हम क्या करते हैं, उसको करेक्ट करने के लिए वापस से ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट आता है 2022 में 2,60,000 रुपए का हमारा प्रॉफिट है, जिसमें इंक्लूड है एक एबनॉर्मल गेन। और हमारा कोई भी एबनॉर्मल गेन होता है तो उसे हम क्या कर देते हैं, उस प्रॉफिट में से माइनस कर देते हैं। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट मैंने आपको कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है। अगर आपको गहराई से समझना है तो प्लीज आप उन वीडियो को जाकर जरूर देखिए। 2023 का बच्चों प्रॉफिट दिया हुआ है यहाँ पर 2,40,000 रुपए, ठीक है। फर्म की टोटल एसेट है 20 लाख, आउटसाइड लायबिलिटी है 5 लाख। ऑन डेट डेट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बता रखा है इस बिजनेस का 10%। तो जो इन्फॉर्मेशन जिस तरीके से गिवन है, हम पहले उसको यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। तो सबसे पहले मेरे को क्या बताया था इन्होंने बोला था नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन है 3, ठीक है। और पिछले 5 सालों के एवरेज प्रॉफिट के ब्याज पर मुझे कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पर बच्चों ये देखूंगा कि हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है? अब मैंने इसे क्यों सिलेक्ट करा कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि मुझे पता है क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड कहीं भी नहीं दी हुई। इन्होंने बस टोटल एसेट बता दी और आउटसाइड लायबिलिटी बता दी। तो इसके लिए मुझे टोटल एसेट में से जो भी आउटसाइड लायबिलिटीज हैं उन्हें माइनस करना होता है। तो मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड निकल कर आ जाती है। तो टोटल एसेट बताइए फर्म के अंदर है 20 लाख रुपए की, ठीक है जी। आउटसाइड लायबिलिटी बताइए 5 लाख रुपए की, ठीक है। तो 20 में से 5 गया, बचा यहाँ पर 15 लाख रुपए। तो 15 लाख यहाँ पर क्या हो गया, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे पहले ना प्रॉफिट को थोड़ा सा रिकरेक्ट करना पड़ेगा। रिकरेक्ट कैसे करना पड़ेगा? जैसे मान लो इन्होंने प्रॉफिट बोला था 2019 का प्रॉफिट है 1.5 लाख, तो 1.5 लाख तो ठीक था। 2020 का प्रॉफिट बताया था उन्होंने 1,80,000, सर ये भी करेक्ट था। 2021 का प्रॉफिट बताया था इन्होंने 1 लाख। हाँ, इसके अंदर थोड़ा सा काम था, इन्होंने कहा था इसके अंदर क्या है, इंक्लूड एक एबनॉर्मल लॉस। तो मुझे वापस इसे रिकरेक्ट करने के लिए क्या करना होगा, एबनॉर्मल लॉस वाले अमाउंट को ऐड करना होगा। तो कितना हो गया ये, 2 लाख रुपए, ठीक है। 2022 की सिचुएशन में भी कुछ इस तरीके की कहानी आ रही थी। बताया था 2,60,000 रुपए का तो प्रॉफिट है, लेकिन उसमें एक एबनॉर्मल गेन इंक्लूड था। इंक्लूड एबनॉर्मल गेन कितने रुपए का, 40,000 रुपए का। तो इसे माइनस करना होगा। तो 40,000 रुपए के नॉर्मल गेन को माइनस कर देते हैं। तो 260 में से 40 गया, कितना बचा, 2,20,000 रुपए। अब आता है लास्ट वाला 2023 का प्रॉफिट। तो 2023 का प्रॉफिट अगर देखा जाए तो 2,40,000 हमें ऑलरेडी गिवन है। तो ये हो गया करेक्ट, ये हो गया करेक्ट, ये हमने यहाँ पर निकाल लिए दोनों करेक्ट, और ये हो गया करेक्ट। अब यहाँ पर हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एवरेज, खैर नीचे तो स्पेस है, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, तो हमें करना क्या होता है बेटा, सभी ईयर के प्रॉफिट को ऐड करना होता है और डिवाइड करना होता है। जितने ईयर का ये प्रॉफिट हमें दिया हुआ है उतने नंबर ऑफ ईयर से। तो पहले ईयर का हो गया 1.5 लाख, दूसरे ईयर का हो गया 1,80,000, तीसरे ईयर का हो गया 2 लाख, तीसरे ईयर का हो गया 2,20,000, और लास्ट वाले ईयर का हो गया 2,40,000 रुपए। कितने साल का प्रॉफिट हो गया, पिछले 5 साल का। तो हम इसे किससे डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे। तो जब सबको हम ऐड करेंगे तो बच्चों ये आएगा 9,90,000। आप एक बार साइड में करके देख लेना, वैसे मेरे को लगता है कि हाँ यही आएगा। डिवाइड करेंगे 5 से तो 1,98,000 आ गया हमारा, क्या, डिवाइड करने के बाद एवरेज प्रॉफिट। अब बच्चों कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने कैलकुलेट कर ली, एवरेज प्रॉफिट मेरे पास आ गया, मेरे पास रह क्या गया, नॉर्मल प्रॉफिट। अगर इसे और कैलकुलेट कर लिया जाए तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन खत्म है। तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमें कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100, ये करना पड़ता है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने कैलकुलेट करी थी, कितनी आई थी, 15 लाख रुपए। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न सवाल में बताया था, सॉरी मैंने लिखा नहीं, मैं भूल गया लिखना। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, ठीक है जी। 10% हो गया नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल,
नॉर्मल प्रॉफिट आया है 1.5 लाख रुपए। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करना होता है। एवरेज प्रॉफिट है हमारा कितना, 1,98,000 रुपीज़, माइनस कर देंगे 1,50,000 रुपीज़ नॉर्मल प्रॉफिट, तो ये कितना बचेगा, अप्रॉक्स 48,000। तो 48,000 आ गया सुपर प्रॉफिट। और गुडविल के लिए फॉर्मूला क्या लगता है बच्चों, गुडविल इज इक्वल्स टू जो भी सुपर प्रॉफिट है, सुपर प्रॉफिट कितना है 48,000, तो इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी होगी, नंबर ऑफ ईयर परचेज जो दिए होते हैं 3 से। तो 48,000 इंटू 3, 1,44,000 रुपीज़, ये आ गया गुडविल का अमाउंट। एक बार जरा बुक से टैली कर लेते हैं क्या हमारा आंसर सही आ रहा है। तो सर बिल्कुल सही आ रहा है, 1,44,000 हमारा यही आंसर है। इन्होंने भी कैलकुलेट करा तो इनका भी यही है, हमने कैलकुलेट करा हमारा भी यही है। बच्चों क्वेश्चन अगर बाकी समझ आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगली नई वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।